तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अपडेट नहीं है, कई सारे अपडेट है। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कब आया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको सोर्स। आपको सोर्स एंड आर्टिकल पता होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल पता रहता है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के थ्रू मार्केट कैसे इंपैक्ट कर सकता है। आपको पता है ऑलरेडी निफ्टी बैंक काफी वीक देखने को मिल रहा है और आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। यानी कि जो कंपैरेटिवली जो आपको 2021 में डेटा देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से डिपॉजिट ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे थे, जैसे कि आप देखते थे रिजल्ट आते थे और वहां पे ट्रेमेंडस ग्रोथ आपको देखने को मिलती थी, वो जो ग्रोथ है वो पेस था वो स्लो डाउन हुआ है। तो आपको भी पता है कि जब स्लो डाउन होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेविंग पे इंपैक्ट पड़ा है, कंज्यूमर की सेविंग पे इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि जब आप सेव करते हो तभी आप बैंकों के पास पैसा जमा करते हो और जब आप सेव नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट फ्लो चल रहा था उस पे सीधा इंपैक्ट पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो आरबीआई की है और आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिएगा मार्च तक का डेटा है और आप समझ सकते हैं कि इन 3 महीनों में और भी ज्यादा इंडिकेशन है, जिस तरीके से मल्टीपल रेट हाइक हुए हैं, कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला हो। तो एक एक करके आप देखेंगे पूरी तरीके से 7 स्टेट्स, महाराष्ट्र देखिएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात टुगेदर अकाउंटेड फॉर 63.3 बैंक डिपॉजिट इन 2021-22 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा। तो आप समझ सकते हैं ये सारे जो स्टेट्स हैं ये बहुत ही बिग स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो डिपॉजिट रेट है वो मॉडरेटेड 10% इन मार्च 2022 देखने को मिल रहा है और इसी समय पिछले साल 12% के आसपास था। आप देख सकते हैं इसी समय जो आप देखेंगे चेकआउट करेंगे तो वहां पे 12% था। अभी इसमें देखिएगा 3 महीने का 2 महीने का डेटा इंक्लूडेड नहीं है, जहां पे मल्टीपल रेट हाइक किए हैं किसने, आरबीआई ने। तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा किस पे, जो रिजल्ट आने वाले हैं बैंकों के, जो रिजल्ट आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा। करंट सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट इंक्रीज बाय 10.99%, 33%, 7.9% ड्यूरिंग द 2021-22। तो आपको पता है कि पिछले साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, बहुत ही सिनेरियो देखने को मिला था। अब हम किस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23, तो यहां पे एक तो मल्टीपल रेट हाइक होने, दूसरी बात ग्लोबल रिसेशन का खतरा है, तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहां पे अभी भी आरबीआई ने रीसेंट इंटरव्यू में 2 दिन पहले ये कहा था कि जल्दी देखिएगा 6% के नीचे डाउन हम नहीं आ पाएंगे, इट विल टेक टाइम टू कम डाउन द इन्फ्लेशन। तो आप देखेंगे यहां पे और कुछ अच्छे भी इंडिकेशन है, जैसे कासा डिपॉजिट है उसमें थोड़ा सा देखिएगा अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन उतना नहीं। आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट तो देखने को मिला है लेकिन उतना नहीं। 42% के आसपास था तो 44% देखने को मिल रहा है। लिटिल बिट देखिएगा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 55 से आपको 60 देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पहले ग्रोथ थी उस ग्रोथ पेस में थोड़ा सा देखिएगा चेंजेस आए हैं। और काफी देखिएगा चेंजेस जब आते हैं बैंकिंग सिस्टम में तो उसका इंपैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर पे पड़ता है और उससे इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट दोनों इंपैक्ट होता है। क्योंकि निफ्टी बैंक से रिलेटेड और आपको पता है जुलाई के सेशन में सबसे पहला फोकस यही होगा कि बैंकों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर बैंकों ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई तो वहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको पता है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। दूसरी अपडेट देखिएगा बड़ी क्या आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो जो प्राइवेटाइजेशन का बिल है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो देखिएगा प्राइवेटाइजेशन किया जाना है, उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट एक बिल पास कर सकती है मॉनसून देखिएगा सीजन में। और उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा ताकि स्टेट रन देखिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करा सके,
पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया जा सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना वेट किया जा रहा है उसके लिए और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपको बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। आप चेक कर सकते हो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखिएगा बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। देन आफ्टर दैट देखिएगा पब्लिक सेक्टर बैंकों को डाइवेस्ट किया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आउटकम होगा जो जल्दी आने वाला है। तीसरा बड़ा आउटकम ये है कि एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट बैंकों ने देखिएगा अपने ब्रांचेस को कोविड के दौरान बहुत ही ज्यादा बढ़ाया, यानी लास्ट 2 ईयर में प्राइवेट बैंकों ने अपने ब्रांचों का बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया है, जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। बट ओवरऑल आपको पता है कि ब्रांच बढ़ाने पर आपको पैसा भी मिलना चाहिए, उसमें भी देखिएगा जो डिपॉजिट रेट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस समय थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, जिसका इंपैक्ट आपको लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था और इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट भी देखिएगा मार्केट को थोड़ा सा इंपैक्ट करेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।